नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत दर्द भरी मैं घटना सुनाऊंगा। एक बेटी का दर्द। शायद आप इस घटना को जब सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। बहुत ही दर्द भरी घटना है। जिसने भी इस घटना को सुना, इस कहानी को सुना, उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। इसलिए आप इस कहानी को, इस घटना को अंत तक जरूर ही सुनिएगा। और शायद आपके भी अगल बगल कहीं ना कहीं ऐसी बातें जरूरी होती होंगी। इस कारण से आप इस प्रकार की बातों से जरूर ही रूबरू होना चाहिए। तो चलिए हम लोग उस बेटी के दर्द की बात कर ही लेते हैं। आखिर क्या होता है। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक नौजवान शख्स, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, ना तो माँ, ना तो बाप, ना तो पत्नी, कोई नहीं। लेकिन उसके पास धन दौलत थे। लेकिन वह धन दौलत ईमानदारी के नहीं थे, अच्छे कर्म के नहीं थे, कहीं नौकरी नहीं करता था। वह जो हमेशा गलत काम ही किया करता था, चोरी करना। रास्ते में कोई जाता है, किसी के पास पैसे हो तो छीन लेना। मतलब जितने भी वह पैसे कमाता था, वह कानूनी तौर पर कुछ भी सही काम करके नहीं। उसका एक गैंग था, क्योंकि जो चोरी के पैसे मिलते थे उससे वह कुछ लड़कों को अपने गिरोह में शामिल करके काम करवाता था। लेकिन ये सब काम करने के साथ साथ वह जो हैवानियत का भी काम किया करता था। चूंकि वह नौजवान था, उसने तो शादी तो नहीं की थी, उसके कोई बाल बच्चे नहीं थे, उसके कोई परिवार नहीं थे, इसलिए वह परिवार की महत्व समझता ही नहीं था। वह स्त्रियों को, जो भी महिलाएं, जो भी लड़कियां उसे अच्छी लग जाती थी, बस उसको वह उठवा लाता था अपने आदमियों के द्वारा, अपने लड़कों के द्वारा। वह जो अपने रूम पर, अपने कमरे पे उठवा लाता था, जिसके बाद वह उसके साथ रातें गुजारता था, फिर अगले दिन उसे छोड़ देता था। लेकिन यह काम कब तक चलती रहेगी? इस वजह से जो वहां के लोग रहने वाले थे, अगल बगल के जितने भी लोग थे, जहां तक वो जानता था, जहां तक उसके आदमी जाते थे, उन लोगों में इतना खौफ फैल गया था कि वह अपने घर की बहू बेटियों को घर से बाहर निकलना दुश्वार समझते थे। घर से बाहर कोई भी बहू बेटी नहीं जाते थे, किसी का हिम्मत नहीं होता था, क्योंकि अगर किसी की भी नजर अगर उसके ऊपर पड़ जाती तो बस उसके लिए दिन सही नहीं रहता था। इस वजह से कोई भी बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती थी। बड़े ही लोग जो उसके नाम से डरते थे, लेकिन किसी की यह हिम्मत नहीं होती थी कि यहाँ उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करे, कोई कुछ करे, क्योंकि अगले पल उसके साथ ही कुछ गलत हो जाता था। तो वह शख्स जो है अपने साथ में अपने गिरोह के जो लड़के रहते हैं उससे कहता है कि भाई, हम लोगों के डर से जब कोई लड़की, कोई महिला, कोई औरत जब घर से निकलेगी नहीं तो कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी लड़की अच्छी है, कौन लड़की सुंदर है? आखिर वैसे कैसे किसी को उठा सकते हैं जब लोग घर से निकलना ही बंद कर देते? क्या कोई किसी के नजर में कोई लड़की नहीं नजर आ रही है? कोई लाचार, कोई बेसहारा, जिसका हम फायदा उठा सके? उन लड़कों ने कहा, अभी तो कोई नजर में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, इसी गांव में एक जो है लाचार लड़की है, उसके घर में कोई नहीं रहता। उसके घर में एक जो उसकी माँ रहती है, जो काफी दिनों से बीमार पड़ी है, बीमार है। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बेचारी बहुत ही लाचार है, बेसहारा है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। शायद आप उसको, उसके लाचारी का, उसके बेसहारे का यदि थोड़ा सा सहारा देकर के फायदा उठाएंगे तो वह आपके साथ हर काम करने के लिए वह राजी हो सकती है। लेकिन ऐसा भी मानना है कि लोगों का कहना है कि जो वह लड़की है बहुत ही नेक दिल की है, बहुत ही साफ दिल की है। आज तक उसने वैसा कोई गलत कर्म ही नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, वह राजी नहीं होगी। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं है, तुमने बस बता दिया, ये मेरा काम है उसको राजी करना, नहीं राजी करना। चूंकि वह लड़की जो है भगवान से डरने वाली थी, भगवान को मानने वाली थी। उस लड़की के घर पर वह नौजवान शख्स जो रात्रि के समय में उसके घर पर जाता है, दरवाजा का नॉक करता है, दरवाजा को खटखटाता है। अंदर से आवाज आती, कौन है? उसने अपना नाम बताया। वह बोली कि अभी इस समय मेरे घर पर कोई जो है मर्द नहीं है, तो रात्रि का समय है, मैं जो दरवाजा नहीं खोल सकती, सुबह के समय आइएगा, सुबह के समय में बात होगी। उस शख्स ने कहा कि मुझे तुमसे ही बात करना है, किसी और से नहीं। अगर तुम्हें दरवाजा नहीं खोलोगी
तो शायद तुम मेरे बारे में भली बात जानती होगी, सुनी भी होगी। मैं दरवाजे को तोड़ दूंगा, लेकिन इतना में ही खैरियत है कि तुम जो दरवाजा को खोल दो। बस बेचारी डर के मारे वह जो अपने घर के दरवाजे को खोलती है, वह शख्स जो है घर के अंदर प्रवेश करता है। लेकिन जब वह शख्स घर के अंदर प्रवेश करता है, वह देख करके डर जाती है कि मेरे घर में एक गैर मर्द आ गया, जो आज तक मैं किसी गैर मर्द का जो है सामना तक नहीं किया, और आज मेरे साथ ही क्या हो रहा है। डर रही थी। वह कहता है कि शायद तुमको पता होगा मेरे बारे में कि मैं किस काम से आया हूं। आज तक मेरे को जो भी पसंद आ गई ना, मैं अपने लड़कों के, मैं अपने आदमियों के द्वारा उसे मैं उठवा लेता हूं। लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, चूंकि तुम बहुत ही साफ दिल की हो, बहुत नेक दिल की हो, बहुत ही अच्छे स्वभाव की हो, इस वजह से मैं खुद चल करके तुम्हारे पास आया हूं। अगर मेरे आदमी, मेरे लड़के तुम्हें टांग करके ले जाते, जबरदस्ती करते, तो शायद अगल बगल के लोग तुम्हारे ऊपर धब्बा लगाते। लेकिन मैं रात्रि के समय आया हूं, कोई नहीं जानेगा। बस एक रात मेरे साथ गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं किसी प्रकार की कोई जो है दाग नहीं लगने दूंगा, किसी को भनक तक नहीं लगने दूंगा। वो लड़की कहती नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक गलत काम नहीं कर सकती है। बस वहीं पर बगल में उसकी बूढ़ी माँ जो है लेटी रहती है, जिसका स्वास्थ्य जो काफी दिनों से पड़ा रहता है, ठीक नहीं रहता है। बेचारी वह 2 दिनों से लगातार खाना नहीं खाई रहती, घर में खाना ही नहीं रहता है, तो कहां से वह खाना बना करके खिलाए। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी। नौजवान शख्स कहता है कि जो तुम्हारी माँ है ना, भूख के मारे देख रहे मर जाएगी, भूख के मारे मरेगी तो मरेगी, उससे पहले यहीं पर तुम्हारे साथ मैं जबरदस्ती इज्जत भी लूटूंगा और तुम्हारी माँ को मैं मार भी दूंगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, आप मेरी माँ को कुछ मत करिएगा। उस शख्स ने कहा तो भली बात, तुम मेरे साथ चलो, इसके बदले में तुम्हें ढेर सारे पैसे भी दूंगा, जितना कहोगे वो पैसे भी दूंगा, जिससे तुम्हारी माँ का इलाज भी हो सकता, तुम्हारे घर में कुछ अनाज भी आ जाएंगे। और बेचारी लाचार थी, बेसहारा थी, घर में एक फूटी कौड़ी नहीं था, एक भी अनाज के दाने नहीं थे। वो अपनी माँ को खिलाती तो क्या खिलाती, अपनी माँ का चेहरा देख करके तैयार हो जाती उसके साथ में रात गुजारने के लिए, क्योंकि वह भगवान के मानने वाली थी। वह नित्य जो भगवान की भक्ति भाव किया करती, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, आज मेरे को कैसा दिन देखना पड़ रहा है कि आज मैं अपने आप को नापाक करने जा रही हूँ। आज तक मेरे दाग में एक भी दाग नहीं है, और आज मेरे शरीर में दाग लगने जा रहे हैं। भला एक गुनाह मैं कैसे कर सकती हूँ। अंदर ही अंदर बेचारी डर रही है, और उसके साथ जो है उसके घर पर, उसके कमरे पर चली जाती है। वहां पर वह शख्स अपने उस कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद करके इसको बेड पर बिठा देता है, लेकिन जैसे ही वह शख्स इसके पास में आता है, इसका पूरा रूह कांप जाती है, पूरा शरीर कांपने लगता है, इतना जोर से कांपने लगता है कि ऐसा लगता है कि इसके बहुत कोई डरी हुई है, इसको बहुत तेज से फीवर है, कांप रहा है। लेकिन जब वो इसकी शरीर को टच करता है तो ना तो फीवर है ना तो बुखार, उसको इतना अधिक डर लगता है। उस लड़की ने उससे कहती है कि देखो, आज तक मैंने एक गलत काम किया ही नहीं है, और मैं ये जानती हूं कि यह काम तो शादी के बाद ही किया जाता है, लेकिन मैं शादी के पहले किसी गैर मर्द के साथ कैसे यह काम कर सकती हूँ। यह तो भगवान के नियम के खिलाफ है, और मैं कुछ वैसा काम करना ही नहीं चाहती कि जो उनके नियम के खिलाफ है। उसने कहा घबराओ नहीं, यहाँ पर कोई नहीं देखेगा, कोई जानेगा नहीं, किसी को भनक नहीं लगेगा, और मैं तो इसके बदले तुम्हें ढेर सारे पैसे भी दे रहा हूं ना, इसलिए तुम राजी हो जाओ, तैयार हो जाओ, यहाँ पर कोई देख नहीं रहा। वो लड़की कहती कोई नहीं देख रहा है ना, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कम से कम उनसे तो डरो जो हम लोगों को बनाया है, जिसके इशारे पर यह पूरी दुनिया चलती है। कोई नहीं देख रहा है ना, लेकिन वह देख रहा है। उसके नजर में कोई भी बच नहीं सकता। उसके न्याय में देर होता है, लेकिन अंधेर नहीं होता है। अगर मैं गलत काम कर दूंगी ना, यह गुनाह अगर कर बैठूंगी, तो वास्तव में मैं उसके नजर में गिर जाऊंगी, मैं खुद के नजर में भी गिर जाऊंगी। भले मैं अपने आप को पाक कहूंगी,
लोग मेरे को पाक जानेंगे कि हाँ वह नेक लड़की है, लेकिन मैं नेक नहीं हूं क्योंकि मैं उसकी नजर में गिर चुकी हूं। इसलिए भैया प्लीज मेरे को छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए पैसे। कृपया तुम उससे तो डरो, भगवान से डरो जो हम लोगों को बनाया है। वह देख रहा है, वह आज नहीं कल तुम्हें सजा देगा और हमें भी सजा देगा। बस आज तक मैं पवित्र हूं, मेरे को पवित्र रहने दो। मैं नहीं, उसके बनाए हुए नियम के खिलाफ मैं नहीं जाना चाहती हूँ। वह गिड़गिड़ा करके रोने लगते, उसके चरणों में गिर जाती कि भाई मेरे को माफ कर दो, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। मेरे को भगवान से बहुत डर लगता है, वह सजा देगा और इतनी खतरनाक सजा देगा, मेरे को उस सजा से डर लगता है। उसकी जब यह लड़की यह बातें उसके सामने कहती, गिड़गिड़ाने लगती है, वहीं पर जो है उसकी आंखें खुल जाती है उस नौजवान शख्स की। वह मन ही मन सोचने लगता है कि यह एक बार बस दुष्कर्म करने जा रही है जो आज तक कभी नहीं की। तो इसको अपने डर से इतना डर लगता है, इसको भगवान से इतना डर लगता है कि उसे सजा मिलेगा। और आज तक मैंने पता नहीं कितने न जाने कितने लोगों का दिल दुखाया, कितने लोगों का इज्जत लूटा, कितने लोगों का चोरी किया, कितने लोगों को मारा पीटा, पैसे लूटा, क्या नहीं मैंने किया। मेरा तो पूरा जीवन ही उसी दुष्कर्म से भरा पड़ा है। भला मेरा कितना बड़ा दंड होगा। वह जो उस लड़की से कहता कि बहन तुमने मेरी आंखें खोल दी, आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, बल्कि तुम बताओ आखिर मैंने जो गलत काम किए, इस दुष्कर्म काम किए, इसके पापों का प्रायश्चित कहां पर कैसे होगा। वह कहते अगर अपने पापों का प्रायश्चित करना ही है तो बस भगवान के मंदिर में चले जाओ, वहां पर उनसे माफी मांगना, उनसे के शरण में गिर जाना, उनसे अपने गलती का माफी करना। अगर वे तुम्हें माफ कर देंगे तो उसी दिन तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो जाएंगे। लेकिन बहन आज मैं तुम्हें वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ मैंने जो गुनाह करने के लिए कसमें खाए थे, वादा किए थे ना, मेरी आंखें खुल गई है। लेकिन ये पैसे तुम ले जाओ, अपनी माँ का इलाज कराना, अपने घर में खाने नहीं है तो खाना अनाज सब कुछ ले जाओ, लेकिन बस मेरे को अब अपने पापों की प्रायश्चित करने दो। मेरी आंखें खुल गई है। वह शख्स वहां से भगा 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 एक मंदिर में जाता है। वहां के पुजारी उस शख्स को देख करके डर जाते, अरे वह यहाँ पर क्यों आ गया, क्योंकि उसके नाम से सारे के सारे लोग डरते। वो व्यक्ति उस पुजारी से कहता, बाबा आज आप डरिए नहीं, आज मेरी आंखें खुल गई है। जो आज तक मैंने केवल गलत ही गलत काम किए हैं, लेकिन उस लड़की ने मेरी आंखें खोल दी, मेरे को भगवान के शरणों में गिरने दीजिए। वह शख्स जो भगवान के शरणों में चला जाता है और बस यही चिल्लाता है कि हे भगवान मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए। वो अपना सर पटकता रहता है, पटकता रहता है, उसका सर फूट जाता है, उसके सर से खून बहने लगते, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं रहता है। शायद इतना वह भगवान से माफी मांगता है, इतना वह भगवान से माफी मांगता है कि कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु हो जाते हैं। और शायद ऐसा लगता है कि हाँ भगवान ने उसे माफ कर दिया, जिसके वजह से उसकी मृत्यु जो भगवान के चरणों में होती है, और जिसकी मृत्यु जो भगवान के शरणों में होती है भगवान उसे माफ ही कर देते हैं। इस तरीके से उसे अपने पापों की प्रायश्चित जो है मिलती है, पापों की सजा मिलती है। इस कारण से हमें कभी भी किसी का लाचारी का, किसी बहन बेटी का जबरदस्ती जो फायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसा कि उस व्यक्ति ने ये जो गलत काम, दुष्कर्म काम किया करता था, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस कहानी के माध्यम से आपको जो कुछ भी सीखने को मिली होगी, आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना का साथ अवश्य ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।